नमस्कार। ईपीएस पेंशन भोगियों के लिए आज का दिन वास्तव में ऐतिहासिक है। हम एक विशेष समाचार बुलेटिन के साथ उपस्थित हैं, जिसमें उन लाखों वरिष्ठ नागरिकों और कर्मचारियों के लिए बेहद महत्वपूर्ण और दूरगामी परिणाम वाली खबरें हैं, जिन्होंने अपने जीवन का एक बड़ा हिस्सा देश की सेवा में समर्पित किया है। आज हम 3 बड़ी और अहम सूचनाओं पर विस्तार से चर्चा करेंगे, जो सीधे तौर पर आपके जीवन और आपकी वित्तीय सुरक्षा से जुड़ी हुई हैं। ईपीएस 95 पेंशन में ऐतिहासिक वृद्धि। एक नई सुबह। सबसे पहले, करोड़ों ईपीएस 95 पेंशन धारकों के चेहरे पर एक नई मुस्कान लाने वाली खबर है। एक ऐतिहासिक कदम उठाते हुए सरकार और कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ईपीएफओ ने न्यूनतम पेंशन राशि में एक अभूतपूर्व वृद्धि की घोषणा की है। यह बढ़ोतरी कितनी है, यह कब से लागू होगी और इसका लाभ उठाने के लिए आपको किन प्रक्रियाओं का पालन करना होगा, इन सब पर हम विस्तार से जानेंगे। यह खबर भारत के लगभग 71 लाख से भी अधिक सेवानिवृत्त कर्मचारियों के जीवन में एक नई उम्मीद की किरण जगाने वाली है। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन यानी ईपीएफओ ने कर्मचारी पेंशन योजना ईपीएस 95 के तहत मिलने वाली न्यूनतम मासिक पेंशन को लेकर एक ऐतिहासिक घोषणा की है। वर्षों के लंबे इंतजार, अनगिनत प्रदर्शनों और माननीय सर्वोच्च न्यायालय के हस्तक्षेप के बाद आखिरकार पेंशन भोगियों की मांग को स्वीकार कर लिया गया है। न्यूनतम मासिक पेंशन, जो अब तक मात्र 1,000 रुपये हुआ करती थी, उसे सीधे 7 गुना बढ़ाकर 7,500 रुपये प्रतिमाह कर दिया गया है। जी हां, आपने बिल्कुल सही सुना। अब न्यूनतम पेंशन 1,000 रुपये नहीं, बल्कि 7,500 रुपये होगी। यह अभूतपूर्व फैसला जुलाई 2025 से प्रभावी माना जाएगा, और यह विशेष रूप से उन सेवानिवृत्त लोगों के लिए एक बहुत बड़ी राहत है जो साल 2025 में या उससे पहले सेवानिवृत्त हुए हैं। इस फैसले के पीछे की कहानी भी उतनी ही महत्वपूर्ण है। पेंशन भोगी समूह वर्षों से यह मांग कर रहे थे कि मौजूदा 1,000 रुपये की पेंशन राशि आज की कमरतोड़ महंगाई के दौर में एक मजाक के समान है। खाने पीने की वस्तुओं से लेकर जीवन रक्षक दवाओं की कीमतें आसमान छू रही हैं, और ऐसे में 1,000 रुपये में महीने का गुजारा करना लगभग असंभव था। यह बढ़ोतरी वरिष्ठ नागरिकों को न केवल आर्थिक रूप से सबल प्रदान करेगी, बल्कि उन्हें एक सम्मानजनक और सुरक्षित जीवन जीने में भी मदद करेगी। यह केवल एक वित्तीय वृद्धि नहीं है, बल्कि यह उन लाखों वरिष्ठ नागरिकों के आत्मसम्मान की जीत है जिन्होंने देश के विकास में अपना पसीना बहाया है। बढ़ी हुई पेंशन और बकाया राशि का भुगतान। अब बात करते हैं उस सवाल की जो आप सभी के मन में होगा कि यह बढ़ी हुई पेंशन और पुराना बकाया कब मिलेगा। तो खुशखबरी यह भी है कि पेंशन वृद्धि के साथ साथ कर्मचारी भविष्य निधि संगठन पुरानी और नई पेंशन राशि के बीच के अंतर को पूरा करने के लिए बकाया राशि यानी एरियर का भी भुगतान करने जा रहा है। ईपीएफओ ने स्पष्ट किया है कि इस बकाया राशि का भुगतान इसी महीने से शुरू कर दिया जाएगा, और यह प्रक्रिया अक्टूबर 2025 तक पूरी कर ली जाएगी। यानी आने वाले कुछ महीनों में आपके खाते में एक मुश्त बड़ी रकम आ सकती है। सबसे अच्छी बात यह है कि इस बकाया राशि पर आपको ब्याज भी दिया जाएगा। यह पूरा भुगतान सीधे आपके आधार से जुड़े हुए बैंक खातों में जमा किया जाएगा, ताकि प्रक्रिया पारदर्शी और तेज हो सके। हालांकि इस बड़े लाभ को प्राप्त करने के लिए कुछ सावधानियां और कदम उठाने भी जरूरी हैं। ईपीएफओ ने सभी पेंशन भोगियों से यह सुनिश्चित करने का आग्रह किया है कि उनके बैंक खाते का विवरण और आधार कार्ड कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के आधिकारिक पोर्टल पर पूरी तरह से अपडेटेड और सत्यापित हों। किसी भी प्रकार की त्रुटि या जानकारी के अभाव में आपका भुगतान अटक सकता है। इसलिए बिना किसी देरी के अपने नजदीकी ईपीएफओ कार्यालय या ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से अपनी जानकारी की जांच अवश्य कर लें। इसी के साथ ईपीएफओ ने उन फर्जी संदेशों और धोखेबाजों से भी सावधान रहने की चेतावनी दी है जो इस खबर की आड़ में पेंशन भोगियों को अतिरिक्त लाभ का लालच देकर ठगने की कोशिश कर सकते हैं। संगठन ने स्पष्ट रूप से कहा है कि किसी भी जानकारी के लिए केवल आधिकारिक स्रोतों जैसे ईपीएफओ की वेबसाइट या उनके सत्यापित सोशल मीडिया हैंडल पर ही भरोसा करें। पात्रता मानदंड और पेंशन की गणना। अब सवाल यह उठता है कि 7,500 रुपये की इस न्यूनतम पेंशन का लाभ कौन कौन उठा सकता है। इसके लिए पात्रता के कुछ मानदंड निर्धारित किए गए हैं। सबसे पहला और महत्वपूर्ण मानदंड यह है कि इस लाभ को पाने के लिए सेवानिवृत्त कर्मचारी को कम से कम 10 वर्ष तक ईपीएस 95 योजना में अपना योगदान देना अनिवार्य है।
साथ ही उनका कर्मचारी भविष्य निधि संगठन में पंजीकृत होना भी आवश्यक है। वे लोग जो सितंबर 2014 से पहले सेवानिवृत्त हुए थे, उन्हें उच्च पेंशन के लिए आवेदन करने का विकल्प दिया गया था, जिसकी समय सीमा जून 2023 तक थी। यदि आपने उन दिशा निर्देशों का पालन किया है तो आप भी इस लाभ के पात्र हैं। पेंशनभोगी अपने यूनिवर्सल अकाउंट नंबर (यूएएन) और पेंशन भुगतान आदेश (पीपीओ) नंबर का उपयोग करके कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के सदस्य सेवा पोर्टल पर जाकर अपनी पात्रता की स्थिति आसानी से जांच सकते हैं। यदि आपको अपनी पात्रता जांचने में या कोई अन्य समस्या आ रही है तो आप ईपीएफओ के क्षेत्रीय कार्यालय में संपर्क कर सकते हैं या फिर ईपीएफ आईजीएमएस पोर्टल के माध्यम से अपनी शिकायत दर्ज कराकर उसका समाधान पा सकते हैं। कई पेंशनभोगी यह भी जानना चाहते हैं कि आखिर पेंशन की गणना किस आधार पर की जाती है। पेंशन राशि की गणना का एक निर्धारित सूत्र है जो है पेंशन योग्य वेतन गुणा पेंशन योग्य सेवा को 70 से विभाजित किया जाता है। यहां पेंशन योग्य वेतन का अर्थ है सेवानिवृत्ति से ठीक पहले के अंतिम 60 महीनों का औसत वेतन। इस वेतन की अधिकतम सीमा 15,000 रुपये प्रतिमाह मानी जाती है, जब तक कि किसी कर्मचारी ने अपने नियोक्ता के साथ मिलकर वास्तविक उच्च वेतन पर अंशदान न किया हो। उदाहरण के तौर पर, यदि किसी सेवानिवृत्त व्यक्ति ने 20 साल की सेवा दी है और उसका औसत वेतन 15,000 रुपये है, तो पुराने सूत्र के अनुसार उसकी पेंशन लगभग 4,286 रुपये बनती थी। लेकिन अब इस नई घोषणा के बाद भले ही गणना कम हो, उसे न्यूनतम 7,500 रुपये की पेंशन की गारंटी मिलेगी। यही नहीं, इस पेंशन को भविष्य में महंगाई के प्रभाव से बचाने के लिए भी एक ठोस प्रावधान किया गया है। इस पेंशन राशि के साथ एक महंगाई भत्ता (डीए) भी जोड़ा जाएगा। इस महंगाई भत्ते का समायोजन बढ़ती लागतों के अनुरूप साल में 2 बार किया जाएगा। इसका मतलब है कि जैसे जैसे महंगाई बढ़ेगी, आपकी पेंशन में भी बढ़ोतरी होती रहेगी, ताकि आपकी क्रय शक्ति पर कोई नकारात्मक प्रभाव न पड़े। संक्षेप में, इस पेंशन वृद्धि का लाभ उठाने के लिए आपको कुछ त्वरित कदम उठाने होंगे। सबसे पहले ईपीएफओ पोर्टल या अपने क्षेत्रीय कार्यालय जाकर यह सुनिश्चित करें कि आपका आधार और बैंक विवरण बिल्कुल सही और सत्यापित है। जिन लोगों को पहले से ही 7,500 रुपये से कम पेंशन मिल रही है, उन्हें सत्यापन के बाद यह बढ़ी हुई राशि अपने आप ही मिलनी शुरू हो जाएगी। जनवरी 2025 में शुरू की गई नई केंद्रीयकृत पेंशन भुगतान प्रणाली के तहत अब सेवानिवृत्त लोग भारत में किसी भी बैंक की शाखा से अपनी पेंशन निकाल सकते हैं, जो एक अतिरिक्त सुविधा है। यह ऐतिहासिक वृद्धि भारत के सेवानिवृत्त लोगों के लिए बेहतर वित्तीय स्थिरता और एक उज्ज्वल भविष्य की दिशा में एक मील का पत्थर साबित होगी। पुरानी पेंशन योजना की बहाली की मांग, संघर्ष की नई राह। अब रुख करते हैं आज की दूसरी बड़ी खबर की ओर, जो देश के वर्तमान कर्मचारियों और शिक्षकों के संघर्ष और उनके भविष्य की चिंताओं से जुड़ी है। एक ओर जहां सेवानिवृत्त कर्मचारियों को राहत मिली है, वहीं दूसरी ओर नई पेंशन योजना एनपीएस को लेकर कर्मचारियों में भारी रोष व्याप्त है। अटेवा पेंशन बचाओ मंच उत्तर प्रदेश की अगुवाई में पुरानी पेंशन योजना ओपीएस की बहाली के लिए एक देशव्यापी आंदोलन का बिगुल फूंक दिया गया है। मंच की एक हालिया वर्चुअल बैठक में इस आंदोलन की पूरी रूपरेखा तैयार की गई, जिसमें कई चरणों में विरोध प्रदर्शन करने का निर्णय लिया गया है। इस आंदोलन की शुरुआत 1 अगस्त को एक विशाल रोष मार्च के साथ होगी। यह मार्च जिला मुख्यालयों पर आयोजित किया जाएगा, जिसका मुख्य नारा होगा ओपीएस लागू करो, एनपीएस और निजीकरण को रोको। मंच के पदाधिकारियों का कहना है कि यह केवल पेंशन का मुद्दा नहीं है, बल्कि यह कर्मचारियों के आत्मसम्मान और उनके बुढ़ापे की सामाजिक सुरक्षा का भी सवाल है। उनका यह भी आरोप है कि परिषदीय स्कूलों में पेयरिंग के नाम पर गरीब छात्रों को शिक्षा से वंचित किया जा रहा है, जो शिक्षा के अधिकार का हनन है। आंदोलन का यह सिलसिला यहीं नहीं रुकेगा। 5 सितंबर 2025 को शिक्षक दिवस के पावन अवसर पर देश भर के सभी शिक्षक और कर्मचारी पुरानी पेंशन योजना की बहाली की मांग को लेकर एक साथ एक दिन का सामूहिक उपवास रखेंगे। यह एक प्रतीकात्मक लेकिन शक्तिशाली विरोध होगा, जिसका उद्देश्य सरकार का ध्यान इस गंभीर मुद्दे की ओर आकर्षित करना है। इसके बाद 1 अक्टूबर 2025 को राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की जयंती की पूर्व संध्या पर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक विशाल ऑल इंडिया ट्विटर अभियान चलाया जाएगा।
इस अभियान का उद्देश्य डिजिटल माध्यम से अपनी आवाज को देश के कोने कोने तक और सरकार के उच्चतम स्तर तक पहुंचाना है। और इस आंदोलन का सबसे बड़ा और निर्णायक पड़ाव होगा 25 नवंबर 2025। इस दिन NIOPS के अखिल भारतीय बैनर तले देश भर के लाखों शिक्षक और कर्मचारी दिल्ली चलो के आह्वान पर राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में एकत्रित होंगे। यह एक विशाल हुंकार रैली होगी जिसमें कर्मचारी पुरानी पेंशन बहाली की अपनी मांग को लेकर सरकार के समक्ष अपनी एकजुटता और ताकत का प्रदर्शन करेंगे। मंच के मंडलाध्यक्ष रजनीश कुमार ने कहा है कि पुरानी पेंशन बहाली की यह लड़ाई केवल एकजुट होकर और लगातार संघर्ष करके ही जीती जा सकती है। आंदोलन का बिगुल बज चुका है और सभी शिक्षक और कर्मचारी इस निर्णायक लड़ाई के लिए लामबंद हो रहे हैं। इस बैठक में जिला अध्यक्ष उमेश कुमार राजपूत, जिला कोषाध्यक्ष विनीत कुमार गहलोत, प्रदेश उपाध्यक्ष चंद्रहास सिंह समेत कई प्रमुख नेताओं ने अपने विचार रखे और आंदोलन को सफल बनाने का संकल्प लिया। यह घटनाक्रम आने वाले दिनों में कर्मचारी और सरकार के बीच संबंधों की दिशा तय करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। EDLI योजना में महत्वपूर्ण बदलाव, परिवार के लिए सुरक्षा कवच। और अब अंत में बात करते हैं कर्मचारी भविष्य निधि संगठन की एक और महत्वपूर्ण योजना EDLI स्कीम की, जिसमें किया गया एक बदलाव लाखों परिवारों के लिए एक वरदान साबित हो सकता है। EDLI यानी एम्प्लॉइज डिपॉजिट लिंक्ड इंश्योरेंस स्कीम EPFO के हर सदस्य को मिलने वाली एक जीवन बीमा सुविधा है। केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्रालय ने इस योजना के नियमों में एक ऐसा बड़ा और महत्वपूर्ण बदलाव किया है जो कर्मचारी के परिवार को मुश्किल समय में एक बहुत बड़ी वित्तीय राहत प्रदान करेगा। इस नए बदलाव के अनुसार यदि किसी कर्मचारी की सेवाकाल के दौरान मृत्यु हो जाती है तो उसके नॉमिनी को 7 लाख रुपए तक की बीमा राशि का भुगतान किया जाएगा। और इसके लिए यह कतई जरूरी नहीं है कि कर्मचारी के भविष्य निधि खाते में उस समय कोई पैसा हो या न हो। जी हां, यह सबसे महत्वपूर्ण पहलू है। पहले कई लोगों को यह भ्रम था कि अगर PF खाते में बैलेंस कम है या शून्य है तो शायद बीमा का लाभ नहीं मिलेगा। लेकिन अब यह स्पष्ट कर दिया गया है कि बीमा का लाभ कर्मचारी के खाते की शेष राशि पर निर्भर नहीं करता है। यह लाभ कर्मचारी की सेवा से जुड़ा हुआ है। जब तक कर्मचारी सक्रिय सेवा में है और योजना का सदस्य है, उसका परिवार इस बीमा कवर का हकदार है। यह फैसला उन लाखों कर्मचारियों के परिवारों के लिए एक बहुत बड़ा सुरक्षा कवच है जो अचानक आई किसी अनहोनी के कारण अपने कमाऊ सदस्य को खो देते हैं। ऐसे दुखद समय में यह 7 लाख रुपये की राशि उस परिवार को तत्काल वित्तीय सहायता प्रदान करती है, जिससे वे उस कठिन दौर से उबरने में कुछ हद तक सक्षम हो पाते हैं। यह सुनिश्चित करना कि आपके EPF खाते में नॉमिनी का विवरण सही और अपडेटेड हो अत्यंत आवश्यक है, ताकि जरूरत के समय आपके परिवार को इस योजना का लाभ बिना किसी परेशानी के मिल सके। निष्कर्ष तो आज की इन 3 बड़ी खबरों का सार यही है कि एक तरफ EPS 95 पेंशन में ऐतिहासिक वृद्धि के साथ सेवानिवृत्त कर्मचारियों के लिए एक नए युग की शुरुआत हुई है, तो दूसरी तरफ पुरानी पेंशन की बहाली के लिए वर्तमान कर्मचारियों का संघर्ष तेज हो गया है। और इन सब के बीच EDLI योजना में हुआ सकारात्मक बदलाव हर कर्मचारी के परिवार को एक ठोस वित्तीय सुरक्षा प्रदान कर रहा है। यह खबरें भारत के करोड़ों कर्मचारियों के वर्तमान और भविष्य की एक मिलीजुली लेकिन स्पष्ट तस्वीर पेश करती हैं। आज के इस विशेष बुलेटिन में इतना ही। अधिक जानकारी और नवीनतम अपडेट्स के लिए देखते रहिए हमारा चैनल। धन्यवाद।